तो दोस्तों फाइनली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर 22 जुलाई को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई हुई थी, जज ने क्या फैसला सुनाया और कब आपकी रिहाई होगी। जी हाँ दोस्तों, यही सारी बातें तमाम ही मुसलमान जानना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी खबर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, इसलिए आज का ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि लगातार कई महीनों से अहमदाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई हो रही है। दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है कि आपकी सुनवाई की डेट जो है वो बहुत जल्दी आ रही है, वरना दोस्तों इन मामलों में सुनवाई की डेट महीनों बाद मिलती है। तो ये भी एक अच्छी ही खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर सुनवाई की डेट बार मिल भी रही है तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी जल्द ही रिहाई हो सकती है। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि 22 जुलाई को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अहमदाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि पहले जो मामला चल रहे थे वो आपके बयान को लेकर चल रहे थे, या यूं कहूं कि भड़काऊ बयान का आपके ऊपर आरोप लगा था, इसलिए फिर आपके ऊपर पासा एक्ट भी लगाया गया था और वो पासा एक्ट अभी तक आपके ऊपर से नहीं हटा है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोर्ट के अंदर बार उन चीजों को लेकर के सुनवाई हुई, लेकिन 3 महीने के बाद हमने देखा था कि पासा एक्ट को लेकर जो सुनवाई चल रही थी अहमदाबाद हाई कोर्ट के अंदर, फिलहाल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों टेम्पररी बिल को लेकर भी पास सामने आई थी, लेकिन आपके वकील टेम्पररी बिल लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर 22 जुलाई को आपके कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं कि पहले जो मामला था वो तो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान को लेकर के था, लेकिन अब आपको बता दूं कि अब जो ये मामला चल रहा है ये एक डॉक्यूमेंट को लेकर हो रहा है कि जिसमें गुजराती में कुछ लिखे हुए थे और उस पेपर के ऊपर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने साइन किया है। और यही प्रूफ करने के लिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजराती नहीं आती है इतना वक्त लग रहा है, वरना अब तक आपकी रिहाई हो चुकी होती। फिलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 22 जुलाई को कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और जज ने अपनी पूरी बात बता दी है, यानी जज की तरफ से खुले लफ्जों में ये बात कह दी गई है और जज को पूरी बात समझ में आ चुकी है और फैसला 1 हफ्ते के बाद में सुनाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 22 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपके हक में फैसला आता है तो ऐसे वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 29 जुलाई को रिहाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि पासा एक्ट के तहत कुछ महीने या कुछ सालों की आपको जेल हो जाए। तो ऐसे वक्त में आप हजरात से बस यही गुजारिश है कि आप दुआओं का दामन बिल्कुल भी ना छोड़े। आप तमाम हजरात जो है वो दुआ करते रहे, क्योंकि दोस्तों अब 29 जुलाई को आपको लेकर जज अपना फैसला सुनाने ही वाले हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग कई महीने से यही बात सुन रहे हैं कि फला तारीख को आपकी जमानत हो जाएगी, फला दिन आपकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर कोर्ट तक बात चली जाती है तो फिर उसके बाद मामला कुछ और ही हो जाता है और फिर डेट आगे बढ़ा दी जाती है। फिलहाल दोस्तों अभी 29 जुलाई को आपकी कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे में आप हजरात दुआ करते रहे, दुआओं का दामन बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि इस वक्त आपकी दुआओं की मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि 29 जुलाई को जज जो फैसला सुनाएंगे वो हो सकता है कि आपके हक में ही हो, लेकिन आपके हक में फैसला नहीं भी सुनाते हैं और डेट अगर आगे भी बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर 1% मान लीजिए कि आपको सज़ा मिल जाए, तो ऐसे वक्त में आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों का बड़ा इम्तिहान लिया है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये तो बहुत छोटा सा इम्तिहान है। अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत फरमाता है उसका उतना ही बड़ा इम्तिहान लेता है। दोस्तों हम जानते हैं कि कायनात में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह किसी से फरमाता है तो वो अपने महबूब से फरमाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल के साथ किस तरह से ताइफ के लोगों ने जुल्म सितम किया। दोस्तों अगर अल्लाह चाहता तो सब कुछ फना कर सकता था, सब कुछ मिटा सकता था, लेकिन
वो अपने महबूब का इम्तिहान ले रहा था। और दोस्तों, उसी महबूब के चाहने वाले हम और आप और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं। और वैसे भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गुस्ताख रसूल को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस वक्त गुस्ताख रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठा रहा था, तो दोस्तों थोड़ी सी आजमाइश तो यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी बनती है। और यकीनन ऐसे में ये आपका इम्तिहान ही है। लेकिन दोस्तों, सच ये भी है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो दीन की काम करते हैं। और आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो जेल में रहते हुए भी दीन की तबलीग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भटके हुए मुसलमान थे उनको हक का रास्ता बता रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आप तमाम हजरात बस दुआ करते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 29 जुलाई को आपको लेकर जो भी खबर सामने आएगी वो अच्छी ही आएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, ताकि ये खबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।